Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सिमिलरिटी अपनी कंप्लीट हो गई थी। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 14। बच्चों का कमेंट्स यही था, सर एग्जाम आने वाली है तो हमें 14 चैप्टर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवा दीजिएगा। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर है 14 कंस्ट्रक्शन। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज है 14.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ड्राई लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.7 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है लेट, मैंने सपोज कर ली AB क्या एक लाइन सेगमेंट है जिसकी वैल्यू है 6.7 सेंटीमीटर। ड्राई लाइन सेगमेंट 6.7 सेंटीमीटर। इट इनटू द रेशियो 2:3 इंटरनली। रेशियो क्या है? रेशियो है स्टूडेंट्स 2:3। 2:3 में इसको डिवाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आपको जो गिवन है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB। ये AB क्या है? लाइन सेगमेंट AB जिसकी लेंथ कितनी है? 6.7 सेंटीमीटर। इसको 2:3 में डिवाइड करना है। AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करना है? 2:3 में। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करने के लिए हम एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। जिस एंगल की वैल्यू क्या हो? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से लेस देन। तो 90 डिग्री से लेस देन एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। मैंने सपोज किया ये एक लाइन है X, यानी BAX इज ए एक्यूट एंगल, यानी जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है। यूं ड्रॉ कर दो, बट लाइन कैसी होनी चाहिए? 90 डिग्री से लेस देन। अब ये क्या कहता है, जो रेशियो गिवन है उसको नोट कीजिएगा। रेशियो है स्टूडेंट्स 2+3, तो कितने पार्ट्स हो गए? 5 पार्ट्स। यानी जो आपने एंगल ड्रॉ करते हुए लाइन ड्रॉ की है उसके कितने पार्ट्स करने हैं? 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में? 5 इक्वल पार्ट्स में। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अपने कंपास को यहां रखेंगे और यहां से हम क्या ड्रॉ कर देंगे? आर्क। और इक्वल होने चाहिए, आर्क भी क्या होने चाहिए? इक्वल, यानी सेम लेंथ का मैंने कंपास ओपन किया। फर्स्ट आर्क ये रहा स्टूडेंट, यहां नोट करके फर्स्ट, फिर यहां से सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्या किया? फिर रिपीट करता हूं, यहां रखेंगे फर्स्ट आर्क, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, याद रखिएगा, लास्ट कॉलम को लास्ट आर्क को किससे ज्वाइन कर देंगे? लास्ट कॉलम से। यानी लाइन सेगमेंट का पॉइंट B को हमने X से ज्वाइन कर दिया, या यहां नाम नोट कर दो A1, A2, A3, A4, A5। क्या किया? ज्वाइन B to A5। B और A5 को क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि यहां से हम कंपास की हेल्प से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। एज लाइक कितनी भी लेंथ का हो और एक आर्क यूं ड्रॉ कर देंगे। समझ रहे हो क्या किया? यहां से एज लाइक जितना भी आपको ओपन करना, ओपन करके एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट्स, ये रहा। जो आर्क की लेंथ यहां है वही आर्क की लेंथ ये कह रहा है क्या? 2 और 3। एक तो रेशियो है 2, एक तो रेशियो क्या है? 2, और एक स्टूडेंट्स 3। तो एक आर्क तो 3 पर हो गया और एक कहां? 2, ये रहा। सेम इसी लेंथ का मेजर करके यहां A2 पर आर्क ड्रॉ कर देंगे कुछ ऐसे। स्टूडेंट्स ये आर्क हो गया। अब क्या करते हैं, जो एंगल A5 के ऊपर ड्रॉ किया है हमने वही एंगल A2 के ऊपर ड्रॉ करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, जो वैल्यू यहां होगी वही वैल्यू यहां आ रही होगी। तो यहां से आप मेजर करके देख लीजिएगा, यहां कट करके कि जहां दोनों आर्क एंड लाइन
को कट करके देखेंगे कि कितनी सेंटीमीटर ये लो। फिर रिपीट करता हूं, यहां से रखेंगे, जो आर्क यहां कट कर रहा है उसको हिलाना नहीं है, वो यहां रखकर एक कट करना है ये लो, यानी यहां रखकर एक कट करना है, कट कर लिया। अब क्या करते हैं, इसको इससे क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं स्टूडेंट्स, क्या कर देते हैं, ज्वाइन, और इसको पॉइंट डिनोट कर दिया सी से। याद रखिएगा ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दोनों एंगल्स इक्वल होने के पीछे रीजन है कि ये लाइन और ये लाइन ऑलवेज क्या होगी, पैरेलल होगी। या आप ऐसा नहीं हो पाता है, कुछ स्टूडेंट्स से आर्क क्लियर नहीं बन पाता, वैसे बन जाएगा लेकिन रटना नहीं। एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूं, आप ये एंगल डी की सहायता से, डी की हेल्प लेकर भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो डी से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, बट जहां तक पॉसिबल हो कंपास का यूज करना, जहां पॉसिबिलिटी नेगलेक्ट, बिल्कुल भी नेगलेक्ट हो जाए तब आपको डी का यूज करना है, ठीक है। अब देखना तो क्या हो गया, देखो हमारे पास आ गया कि A to C पैरेलल होगी A5B के, पैरेलल होगी A5B के। स्टूडेंट्स पैरेलल क्यों है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो मैं कह सकता हूं ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर होंगी, तभी तो पैरेलल होंगी। और पैरेलल है तो मैं कह सकता हूं कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, यानी दिस A2 अपॉन में A2 A5, यानी देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां से नोट करने वाला हूं, A2 अपॉन में A2 A5 में जो रेशियो होगा, A2 अपॉन में A2 A5 में वह रेशियो होगा, वही रेशियो AC अपॉन में BC में होगा। तो 20 इनका रेशियो है स्टूडेंट्स 2:3, बोथ का रेशियो क्या होगा, इक्वल। यही अपना आंसर होगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वैसे वैसे आपको स्टेप नोट करनी है स्टूडेंट। फर्स्ट स्टेप आपने जो किया कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, सेकंड स्टेप में आपने क्या ड्रॉ किया, ड्रॉ ए एक्यूट एंगल, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की ना। जो जो आपने स्टेप की वो नोट कर देना, मिनिमम 3 स्टेप नोट करना है आपको, जो आप कंप्लीट डायग्राम बन जाए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8.3 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक लाइन सेगमेंट AB जिसकी लेंथ क्या है 8.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड ए पॉइंट C एट AB। AB के ऊपर एक पॉइंट फाइंड कीजिएगा, ये A है, AB है स्टूडेंट्स, ये A और ये B। ये कह रहा है AB के ऊपर एक पॉइंट C फाइंड आउट कीजिएगा। तो मैंने सपोज किया एक पॉइंट है C, फाइंड द पॉइंट ऑफ C एट AB सच दैट AC इक्वल 1/3 AB। और ये भी गिवन है, क्या गिवन है कि जो AB है AC इक्वल है 1/3 किसके इक्वल है, AB के। ये भी आपको गिवन है और जस्टिफाई भी करना है, क्वेश्चन कह रहा है एंड आल्सो जस्टिफाई, यानी वेरीफाई भी करके बताना है कि ये इसके इक्वल होगा। तो देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको किसकी वैल्यू गिवन है, AC की, यानी इसकी वैल्यू गिवन है यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है AC की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है, AC की। तो ध्यान से समझने का प्रयास करना, मुझे किसका रेशियो चाहिए, BC का। AC का गिवन है, BC का चाहिए, BC की वैल्यू चाहिए ना। तो क्या करेंगे, क्या ऐसे नोट कर सकता हूं मैं, BC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मैं कंप्लीट लेंथ AB में से माइनस कर दे AC। देखिएगा स्टूडेंट्स, AB है, AB में से AC पार्ट्स माइनस करेंगे तो कौन सा पार्ट बचेगा, BC। तो स्टूडेंट्स माइनस कर रहे हैं, BC इक्वल हो गया
AB माइनस AC, AC की वैल्यू ये रही, क्या है 1/3 BC। तो जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कुछ क्या आ रहा होगा, इसके नीचे 1 डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम आ गया 3, 1 का डिवाइड करेंगे 3 में 3 टाइम्स 3 इनटू AB, 3AB माइनस 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया स्टूडेंट्स BC, AB है, सॉरी यहां क्या है AB, तो क्या आ जाएगा AB, तो BC इक्वल हो गया स्टूडेंट्स 3AB माइनस AB, 3 माइनस 1 2AB अपॉन में 3। ये स्टूडेंट BC की वैल्यू आ गई। हमें AC और BC का रेशियो चाहिए। किसका रेशियो चाहिए? AC एंड BC का। तो मैं रेशियो फाइंड कर रहा हूं नाउ। रेशियो किसका? AC रेशियो BC, AC रेशियो BC। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, AC की वैल्यू यहां से पुट करने वाले हैं, क्या है 1/3 AB, रेशियो BC की वैल्यू ये पुट करने वाले हैं, क्या है 2AB अपॉन में 3। ठीक है, तो देखिएगा AB से AB कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया रेशियो स्टूडेंट्स? रेशियो आ गया 1/2, यानी ये लाइन है 1/2 में क्या है डिवाइड है। तो हम नोट कर सकते हैं देन लास्ट क्वेश्चन में जो प्रोसेस किया वही यहां करने वाले हैं। 1 + 2 बोथ को ऐड करेंगे तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है लाइन को? 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिएगा एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं हम स्टूडेंट्स, किस रेशियो में डिवाइड होनी चाहिए? 1/2 में। तो मैंने सपोज किया कि ये लाइन है, ये क्या है लाइन है, ये A है और ये क्या है B। AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करना? 1/2 में। तो लास्ट क्वेश्चन में किया कि AB लाइन के अकॉर्डिंग हम एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्यूट एंगल कुछ ऐसे हो गया, इसको हमने x सपोज कर लिया। अब हम इस AX लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स क्या होने चाहिए? इक्वल। तो बच्चों जो कंपास है आपका प्रकार है उसको 3 इक्वल मेजर से, सेम मेजर से ओपन करके यहां ओपन कर लिया, सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना था। सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड आर्क हो गए। लास्ट को हम किससे ज्वाइन करने वाले हैं? लास्ट से, यानी लास्ट को हम स्टूडेंट्स लास्ट से ज्वाइन करेंगे तो क्या रहा होगा? इसको हमने सपोज कर लिया A1 A2 A3। स्टेप आप नोट करोगे, ड्राई लाइन सेगमेंट AB एंड मेक ए एंगल एक्यूट एंगल BAX। ठीक है, और AX को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 इक्वल पार्ट्स में। तो देखिएगा आपको क्वेश्चन के आगे भी है कि कितने पार्ट्स करने? 1 और 2 रेशियो में। तो 1 तो हो गया स्टूडेंट्स ये, ठीक है, और 2 क्या हो गया देख लीजिएगा कितने पार्ट्स हो गए। ये तो हो गया 1 पार्ट्स और ये कितने हो गए 2 पार्ट्स। तो 1/2 में डिवाइड हो गई। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2 में डिवाइड हो गई। सेम वही प्रोसेस करने वाले हैं, कौन सा जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया। यहाँ जो एंगल है वही एंगल कहाँ होना चाहिए? 1 पर। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, यहां से मैं कंपास को ओपन करके एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूं। कितना भी ओपन कर लेना, आर्क हो गया। यहां रखेंगे अपने कंपास को, मेजर करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। फर्स्ट यही आर्क पहले यहां ड्रॉ कर लेंगे, यहां से। तो स्टूडेंट यहां से ड्रॉ करूंगा तो ये आ गया, दोनों सेम हो गए, चेंज नहीं करना अपने कंपास को। फिर यहां रखेंगे और इतना मेजर कर लेंगे कि ये दोनों लाइनों को क्या करे? कट करे। तो यहां से मैं कट कर रहा हूं तो क्या बन रहा होगा? ठीक है, सेम वही ओपन यहां रख के यहां कट करूंगा, कुछ ऐसे आ गया। अब इनको दोनों को क्या कर दूंगा? ज्वाइन कर दूंगा स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट आ गया C। ये आपकी डिवाइड हो गई लाइन सेगमेंट। अब हम क्या करने वाले हैं? वेरिफिकेशन। क्या करने वाले हैं? वेरीफाई। क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई। वेरीफाई देखना ध्यान से।
वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या कहेंगे, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना कि A1C पैरेलल है A3B। अगर बोथ लाइनें पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल। तो मैं कह सकता हूं A1 क्या हो गया स्टूडेंट्स, A1 अपॉन में A1 A3 में जो रेशियो होगा वही रेशियो AC अपॉन में BC में होगा, AC अपॉन में BC में होगा। अगर स्टूडेंट याद नहीं रहता है तो कह सकते हैं बाय BPT, बेसिक प्रिकॉशनल थ्योरम। यहां से मैं नोट करने वाला हूं वेरिफिकेशन, देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से नोट कर रहे हैं हम। क्या गिवन है देखिएगा, A1 अपॉन में A1 A3 इक्वल AC अपॉन में BC, AC अपॉन में BC, यही गिवन है, प्रूव किया ना हमने। इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो स्टूडेंट रेसिप्रोकल करेंगे तो कुछ ऐसा आ रहा होगा, A1 A3 अपॉन में A1 इक्वल BC अपॉन में AC। रेसिप्रोकल करने के जस्ट बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, एडिंग बोथ साइड 1, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में 1 ऐड करने वाला हूं। तो 1 ऐड करेंगे तो आ रहा होगा A1 A3 अपॉन में A1 प्लस 1 इक्वल BC अपॉन में AC प्लस 1 ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो क्या रहा होगा देखिएगा, एलसीएम आ जाएगा A1 का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा। और देखिएगा यहाँ 1 नोट कर सकते हो एज यू लाइक, अगर करना चाहो तो। इसको इससे में डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे 1, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे A1 A3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो हो गया A1 इक्वल क्या आ गया एलसीएम AC से AC कैंसिल, क्या आ गया स्टूडेंट्स BC। 1 से डिवाइड करेंगे AC into 1 AC। अब वैल्यू पुट कर देंगे, देखिएगा स्टूडेंट यहां से A1 A3 प्लस A1 यानी A1 और A1 A3 यानी यहां से यहां तक को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A3, क्या आ जाएगा A3 अपॉन में A1 इक्वल BC प्लस AC यानी BC प्लस AC बोथ को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा AB। इस पार्ट को ऐड करेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट्स AB अपॉन में AC। वैल्यू पुट कर रहे हूं, देखिएगा A3 वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 कितनी हो गई 3 अपॉन में A1 की वैल्यू क्या है, यही तो है A1, क्या है वैल्यू 1, तो ये आ गई स्टूडेंट्स 1 इक्वल AB अपॉन में AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिएगा, आंसर नोट कर रहा हूं। AB का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे AB इक्वल 3AC, यही आ गया। लेकिन आंसर क्या चाहिए आपको, क्या वेरिफिकेशन करना है, AC इक्वल होना चाहिए 1/3 AB। तो 3 किसमें इनटू में, तो किसमें आ जाएगा डिवाइड में। नोट कर सकता हूं स्टूडेंट्स AC, ये रहा AC इक्वल AB, ये रहा AB इनटू में किसमें चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ गया 3। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था स्टूडेंट्स। ये वेरिफिकेशन हो गया, अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए। और इसी क्वेश्चन में वेरिफिकेशन था, वेरिफिकेशन भी एक अच्छा कंसेप्ट है, तो नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अगर फिर भी स्टूडेंट इसी क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट हो तो कभी भी आप कमेंट्स करके बताइएगा, आपके लिए हम एनी टाइम अवेलेबल होंगे। आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल पाएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
Take a point P at the circle of radius 2.8 cm and draw a tangent to the point circle at P point. एक सर्कल ड्रॉ करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ड्रा ए सर्कल, स्टेप आप नोट करोगे स्टूडेंट्स। ड्रा ए सर्कल, रेडियस है 2.8 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया O और ये हो गया O। अपने कंपास को 2.8 सेंटीमीटर ओपन करके एक पॉइंट के चारों तरफ राउंड करेंगे तो एक सर्कल ड्रॉ होगा, और ये लेंथ कितनी हो गई 2.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कहता है ड्रा ए टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P। ये पॉइंट आपको कह रहा है कि कौन सा पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो रेडियस और टेंजेंट लाइन है वो ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती हैं। तो मैं यहाँ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो लाइन गिवन है उसमें हाफ से लेस देन ओपन करेंगे। हाफ ये हो गया, सपोज करना इससे लेस देन ओपन किया, और क्या करेंगे, कंपास को यहाँ रखकर ये राउंड कर देंगे। समझ में आ गई? तो राउंड किया तो स्टूडेंट्स कुछ राउंड ऐसे आ रहा है, हो गया। अब अपने कंपास को इस पॉइंट पर रखेंगे जहां से आर्क ड्रॉ किया, और यहां रखकर फर्स्ट आर्क ऑलवेज 60 डिग्री, यहां से सेकंड आर्क 120, यानी यहां रखकर फर्स्ट आर्क ड्रॉ किया 60 डिग्री होता है, यहां से हमने स्टूडेंट सेकंड आर्क ड्रॉ किया 120। 60 और 120 के बिटवीन क्या होगा, 90। तो याद रखिएगा यहां से हम कंपास को ओपन कर सकते हैं ए जुलाई कितना भी, बट यहाँ ओपन नहीं करना, चेंज नहीं करना है वैल्यू को। यहाँ रखेंगे फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क से सेकंड आर्क, यानी फर्स्ट आर्क से फर्स्ट आर्क, सेकंड से सेकंड आर्क। समझ में आ गया? फिर रिपीट, यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से सेकंड। अब इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आपकी क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। इसको P, इसको सपोज कर लेता हूं T, और इसको S T क्या हो गई, एक टेंजेंट लाइन। स्टेप जैसे जैसे क्या वो स्टेप नोट कर देना, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, ड्रा द टेंजेंट टू बोथ एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस। एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है। कितने सेंटीमीटर रेडियस का है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का है स्टूडेंट्स। और इस सर्कल के बोथ एंड, ध्यान से देखिएगा, ये सर्कल का सेंटर है, बट ये कह रहा है बोथ एंड। बोथ एंड हो गए, बोथ एंड का मतलब ये A और ये B, तो बोथ एंड डायमीटर हो गया। और क्वेश्चन ये कह रहा है डायमीटर के बोथ एंड पर क्या ड्रॉ करनी है, टेंजेंट। वही प्रोसेस, यहाँ रेडियस थी, यहाँ डायमीटर। तो देखिएगा अपने कंपास को हाफ से लेस देन ओपन करके यू राउंड कर लेंगे, यानी यहां रखकर एक राउंड किया और कुछ राउंड ऐसे हो गया स्टूडेंट्स। कैसे हो गया देखिएगा, यहां रखेंगे और यार फिर कंपास को उठाकर यहां रखकर फर्स्ट आर्क 60 डिग्री, यहां से फर्स्ट आर्क 60, यहां से हम नोट करेंगे सेकेंड आर्क 120। अब यहां रखेंगे, यहां से फर्स्ट आर्क कुछ ऐसे आ रहा होगा, यानी ये आ रहा होगा, और यहां से सेकेंड आर्क ये रहा। इसको ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट्स, हो गई फर्स्ट टेंजेंट लाइन। सेम प्रोसेस ए पॉइंट पर कर लेंगे, यहां रखेंगे हाफ से लेस देन ओपन करके राउंड किया, तो स्टूडेंट्स राउंड अपना कुछ ऐसा आ रहा है। यहां रखेंगे फर्स्ट आर्क, यहां से सेकेंड स्टूडेंट्स 120, वही प्रोसेस यहां से फर्स्ट फर्स्ट, और यहां से स्टूडेंट सेकंड, ये रहा सेकंड। कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे छोटा सा, नहीं आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, तो ये बच्चों हो गई टेंजेंट आर्क। एक तो मैं सपोज कर लेता हूं P Q, एक R S। याद रखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोथ टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। रीजन स्टूडेंट्स, बोथ टेंजेंट, फर्स्ट तो कंडीशन हो गई डायमीटर के पर है, सिचुएटेड ऑन डायमीटर, तो डायमीटर पर होंगी तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी।
और ये भी है कि दोनों टेंजेंट क्या हो गई, पी क्यू पैरेलल हो गई आर एस के। दोनों टेंजेंट अगर पैरेलल हैं तो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंस्ट्रक्शन आपको करनी होगी, कंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल में गिवन भी है, लेकिन अपने जो माइंड में जो विचार उसके अकॉर्डिंग करना होगा। आपको रटना नहीं है कंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे आपने डायग्राम ड्रॉ किया वैसे वैसे आपको स्टेप नोट करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा समझने का प्रयास करना। ड्रा ए कोड ऑफ लेंथ 2.3 सेंटीमीटर इन ए सर्कल। एक कोड ड्रॉ करनी है, कहां, सर्कल के अंदर। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.1 सेंटीमीटर। 3.1 सेंटीमीटर का एक स्टूडेंट्स क्या है, सर्कल है। या नोट कर देता हूं, ये आपका स्टूडेंट सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 3.2 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर। और एक कोड ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स, मैं ये ड्रॉ कर लेता हूं, एक कोड है, ये क्या हो गई, कोड। इसको सपोज कर लेता हूं ए और इसको बी। इस कोड की लेंथ आपको गिवन है 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है कि कोड के बहुत एंड पर हमें क्या ड्रॉ करनी है, टेंजेंट लाइन। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको इससे क्या कर लिया, ज्वाइन कर। आप यहां ड्रॉ करो, यहां करो, यहां करो, जहां आपको अच्छा लगे वहां ड्रॉ कर देना। इसकी लेंथ गिवन है 3.1 और ये भी क्या है 3.1। ये हो गया सेंटर। अगर यहाँ टेंजेंट और यहाँ भी क्या ड्रॉ करनी है, टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। रेडियस और टेंजेंट लाइन के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल होगा। तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। यहां से नीचे या अपर पार्ट, ए जुलाई जहां नोट करना चाहो, तो मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहां रखूंगा अपने कंपास को और यू राउंड कर दूंगा। समझ में आ गई? यू राउंड करेंगे हाफ से लेस देन ओपन करके, तो कुछ ऐसे आ रहा होगा। समझ में आ गई? फिर यहां रखेंगे कंपास को, फर्स्ट आर्क होगा स्टूडेंट 60, यहां से सेकंड आर्क होगा 120, बट हमें एंगल कितने डिग्री का चाहिए, 90। तो यहां रखेंगे फर्स्ट और यहां रखेंगे सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यानी कौन सा आर्क हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। अब मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा और पॉइंट कहां से जाएगा, ये ए से। स्केल से आप आराम से नोट करना, ठीक है। इस ए पॉइंट से जाएगी लाइन, हो गई समझ में। अब नेक्स्ट टेंजेंट लाइन या तो कंपास से यूं ड्रॉ करनी या फिर बाहर की तरफ, जहां आपको अच्छा लगे। यहां रखेंगे अपने कंपास को, हाफ से लेस देन ओपन करके कुछ राउंड कर दिया, कैसे, ये राउंड कर दिया। यहां रखा और यूं राउंड कर दिया। यहां से फर्स्ट आर्क स्टूडेंट, यहां रखकर फर्स्ट आर्क, यहां से सेकंड। तो इन दोनों आर्क से मैं 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ये आर्क हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इससे क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। हो गया ज्वाइन। ये हो गई आपकी जो कोड थी उसके बोथ एंड पर 2 टेंजेंट लाइन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही कह रहा था कि 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स। मैं सपोज कर लेता हूं ये है P और ये R और ये S। तो टेंजेंट लाइन कौन सी हो गई, एक तो हो गई PQ एंड R2 टेंजेंट लाइन, ठीक है। स्टेप जैसे जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो स्टेप हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, ड्रा ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर। 2.7 सेंटीमीटर का सर्कल है, कितने सेंटीमीटर का है, 2.7 सेंटीमीटर का। ये लो इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, ये 2.7 सेंटीमीटर का सर्कल है। इसके ऊपर एक हमें टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। कहां ड्रॉ करनी है, टेंजेंट लाइन। ये P पॉइंट, ये O। लास्ट क्वेश्चन में किया, बहुत इजी है। यहां रखेंगे, यूं आर कर देंगे, यूं आर हो गया। हो गया स्टूडेंट्स। यहां रखेंगे फर्स्ट आर्क, ये रहा, यहां से सेकंड
ठीक है, क्या किया, यहाँ रखकर फर्स्ट, यहाँ से सेकंड, बट कंपास को ओपन हिलाना नहीं, चेंज नहीं करना मेजर को। अगर मेजरमेंट चेंज कर दिया ना आपने तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यहां से करके फर्स्ट, यहां से करके सेकंड, इसको क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा स्टूडेंट। ये अपनी क्या हो गई, टेंजेंट लाइन हो गई पी क्यू। ये आपका आंसर हुआ। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, समझने का प्रयास करना। ड्रा ए सर्कल ऑफ विद सेंटर O एंड रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड ड्रा टू रेडियस OA एंड OB, और दो रेडियस भी ड्रॉ करनी है। मैं नोट कर रहा हूं एक सर्कल। क्या नोट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, एक सर्कल। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। ये स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया, सर्कल। सर्कल में क्या कहता है कि 2 रेडियस हैं। कितने रेडियस हैं, 2। ये सेंटर हो गया स्टूडेंट्स O। अब क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग ड्रा टू रेडियस OA एंड OB सच दैट एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री। यानी दोनों जो रेडियस हैं, मैंने सपोज किया फर्स्ट रेडियस ये होगी OA, सेकंड रेडियस OB है, बट वो कहां है, 60 डिग्री। एंगल कितने डिग्री है बिटवीन, 60। तो स्टूडेंट 60 डिग्री का एंगल क्या करेंगे, यहां रखेंगे कंपास को, हाफ से लेस देन ऊपर करके कुछ यू आर्क ड्रॉ। लास्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया, फर्स्ट आर्क होता है स्टूडेंट 60 डिग्री। यहां से फर्स्ट आर्क ये कितना डिग्री होगा, 60। तो मैंने इसको इससे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया OB। ये 2 रेडियस हो गई जिनके बीच में एंगल कितना डिग्री का, बिटवीन 60 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रा द टेंजेंट A एंड B टू इंटरसेक्ट ईच अदर T पॉइंट। यानी A और B पर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ कीजिए और वो कहां इंटरसेक्ट करती हैं, T पॉइंट पर। तो यहां से ड्रॉ कर रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां रखेंगे, यहां से यहां बनाओ चाहे नीचे बनाओ, जहां आपको अच्छा लगे। तो हमने एक आर्क यू ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहां से फर्स्ट आर्क स्टूडेंट्स ये आ गए, यहां से सेकंड, फिर यहां से हम 90 डिग्री के लिए आर्क ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट। यहां से फर्स्ट और यहां से सेकंड, कुछ ऐसे आ रहा होगा। हमने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। आ गया समझ में, ये ज्वाइन हो गई आपकी लाइन। हम नेक्स्ट की बात करते हैं। मैं सपोज कर लेता हूं ये है P और ये क्या है, Q। क्यों नहीं है, यहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा T। अब सेम प्रोसेस यहां अप्लाई करेंगे, तो हाफ से लेस देन ओपन करके स्टूडेंट्स सेम वही प्रोसेस जो लास्ट क्वेश्चन में किया, आर्क बना लिया। यहां रखेंगे फर्स्ट आर्क, यहां से सेकंड आर्क हो गया, यहां रखकर फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आ गया, फर्स्ट एंड सेकंड। अब ज्वाइन कर दो इसको, क्या कर देंगे, स्केल से आराम से ज्वाइन करना है। ये B पॉइंट से जाएगा और ये A पॉइंट से, तो ये हो गई आपकी, यहां टच करते हुए क्रॉस करेगी, तो ये हो गई आपकी Q। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स T। ये कह रहा है कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों टेंजेंट का, वो क्या है, T। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल T, और एंगल T की वैल्यू भी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये एंगल क्या होगा, 90, ये भी क्या होगा, 90। फर्स्ट प्रोसेस ऑल एंगल्स का सम 360 होता है, वहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे इसकी वैल्यू। 90 प्लस 60 माइनस 360, या हम कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, 180। तो मैं कह सकता हूं, यहां से सोल्व कर सकते हैं हम, एंगल O प्लस एंगल T इक्वल क्या होगा, 180। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, T की। तो एंगल O की वैल्यू है 60 प्लस एंगल T इक्वल 180। तो स्टूडेंट्स यहां से T की वैल्यू क्या आ गई, 120। यानी जो T की वैल्यू होगी वो स्टूडेंट्स क्या होगी, 120। यही आपका आंसर होगा।
कंस्ट्रक्शन आप नोट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखिएगा, ड्रा टू टेंजेंट ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर का सर्कल है, ये रहा स्टूडेंट्स 3.2 सेंटीमीटर का सर्कल। मेजर करके ड्रॉ करना है आपको सर्कल, यानी ये हो गया आपका O और ये A। कितने सेंटीमीटर का है? 3.2 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रा टू टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है एंड दैट द एंगल बिटवीन देम इज 70 डिग्री। इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा ये कितने डिग्री होगा? 70। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने वाले हो उनके बिटवीन एंगल क्या होगा? 70। तो स्टूडेंट यहां 70 होगा तो सेंटर पर क्या होगा? देखिएगा ध्यान से समझो, अगर यहां 70 आ रहा है तो स्टूडेंट सेंटर पर होगा 180 माइनस 70 यानी 110। यही प्रोसेस अभी किया ना, तो मैं कह सकता हूं एंगल O क्या हो रहा होगा? 110। एंगल O क्या रहा होगा? 110। तो यहां मैं 110 का एंगल ड्रॉ करने वाला। 110 यानी 15 से डिवाइड नहीं है, तो किससे क्या करेंगे हम? D का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? D का, चांदे का। उसकी सहायता से हम 110 का एंगल बना लेंगे, यहां रखेंगे और 110 का एंगल अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स यहां आ रहा हो। ये कितना डिग्री का एंगल है? 110 का। यह नोट कर देता हूं 110। ये है B पॉइंट। अब ये कह रहा है बोथ पॉइंट पर मुझे क्या ड्रॉ करनी है? टेंजेंट लाइन। तो यहां से नोट करूंगा स्टूडेंट्स फर्स्ट आर्क। हाफ से लेस देन ओपन किया, यहां रखेंगे, यहां से फर्स्ट आर्क, यहां से स्टूडेंट्स सेकंड, यहां रखकर फर्स्ट और यहां रखकर सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। सेम वही प्रोसेस जो लास्ट क्वेश्चन में किया है, आराम से करना, इजीली, आराम से। आपके पास स्केल भी होगा, पेंसिल भी होगी, कंप्लीट ज्योमेट्री बॉक्स होगा इस एग्जाम में। ये हो गई आपकी टेंजेंट लाइन। क्या हो गई? टेंजेंट लाइन। नेक्स्ट की बात कर रहा, बी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, यहां रखने वाला हूं और कुछ आर्क यू, यही होगा। यहां रखेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट आर्क, यहां से सेकंड आर्क, यहां से फर्स्ट और यहां से सेकंड। या फिर देखो, क्योंकि डायग्राम बहुत बड़ा बन गया मेजरमेंट से, तो मैं यहां नोट करने वाला हूं। देखिएगा दोनों तरफ राइट होगा, यहां रखेंगे फर्स्ट आर्क, यहां रखेंगे सेकंड आर्क, यहां से फर्स्ट और यहां से सेकंड। कुछ स्टूडेंट ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। ये A और B पॉइंट से ही जाएगी टेंजेंट लाइन, ये ध्यान रखना, पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड B। तो ये B पॉइंट से टेंजेंट लाइन हो गई और ये लो, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं T पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर? T पॉइंट पर। तो ये क्वेश्चन क्या करता है कि इसकी वैल्यू आपको गिवन थी स्टूडेंट 70 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या थी? 70। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 110। ये हमें नोट करना था, तो लास्ट में नोट करना, एंगल BOA इक्वल 110। रीजन नोट करना चाहो तो बोथ को ऐड करके नोट कर देना। ओके, ये क्वेश्चन हुआ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ करना है, रेडियस का सर्कल। ध्यान से देखना, ये स्टूडेंट्स हो गया आपका सर्कल। रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। OA 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, कितनी है? 3 सेंटीमीटर। आगे कहता है रेडियस ऑफ
कंस्ट्रक्शन ए पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर अवे एक एक्सटीरियर पॉइंट है, उस एक्सटीरियर पॉइंट से हमें टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से 5 सेंटीमीटर अवे, ये सपोज कर लेता हूं ए है, ये कितनी हो गई 2, ये कंप्लीट OA कितनी है 5, क्वेश्चन यही कह रहा है ये कितनी है 2। यहां से टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी 2। तो देखिएगा कैसे ड्रॉ होगी। हम अब क्या करने वाले हैं, OA लाइन सेगमेंट को मैं बाइसेक्ट करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, जो अपना कंपास होता है उसको स्टूडेंट्स, जो लाइन सेगमेंट है उसमें हाफ से ग्रेटर देन, हाफ से मोर देन ओपन करके आर्क ड्रॉ कर देंगे। फर्स्ट ये रहा स्टूडेंट्स, कैसे आर्क करेंगे, ये कंपास की वर्टेक्स और ये पेंसिल का वर्टेक्स, फर्स्ट आर्क यहां होगा और यहीं से सेकंड यहां, तो कुछ फर्स्ट एंड सेकंड यही होगा। यहां से वही प्रोसेस ए पॉइंट से करेंगे, तो फर्स्ट यहां चला जाएगा, सेकंड यहां, क्या किया, हाफ से ग्रेटर देन ओपन किया, फर्स्ट अपर नीचे, यही प्रोसेस यहां से करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। अब मैं इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दूंगा दोनों को, तो क्या रहा होगा, कुछ ऐसे लाइन आ रही होगी, यही आ रही होगी ना आपके पास, इसके होगा आराम से, बिल्कुल इजी सॉल्व करना, डायग्राम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आ रहा है वो इन दोनों लाइंस का मिड पॉइंट है, जिसको मैं सी सपोज कर लेता हूं। सी को सेंटर सपोज करके, क्या कह रहा हूं, सी को सेंटर सपोज करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। यहां से आप इतना ओपन कर लेना कंपास को, चाहे OA चाहे OO, CO या CA, बोथ साइड क्या है इक्वल, यहां से कुछ ऐसे राउंड कर लेंगे। तो कैसा डायग्राम बन रहा होगा स्टूडेंट्स, कुछ इमेजिनरी डायग्राम बन रहा होगा। ये सर्कल बन गया आपका, ठीक है। अब दोनों सर्कल, बोथ सर्कल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको ज्वाइन कर देंगे एक्सटीरियर पॉइंट से। तो स्टूडेंट यहां से इसको ज्वाइन कर रहा हूं, तो क्या रहा होगा, एक तो ये आ गई लाइन, इसको मैं सपोज कर लेता हूं P, और एक लाइन यहां पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है, तो कुछ ऐसे जा रही हो, कुछ ये रही आपकी ये लाइन हो गई स्टूडेंट्स, इसको सपोज कर लेता हूं Q। तो 2 टेंजेंट लाइन कौन सी हो गई, AP एंड AQ। AP and AQ are 2 tangent line at exterior point of A। एक्सटीरियर पॉइंट से ये 2 टेंजेंट लाइन हो गई। स्टेप स्टूडेंट्स फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे आपने कंस्ट्रक्शन की, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम आपने सर्कल ड्रॉ किया, सेकंड टाइम एक्सटीरियर पॉइंट A फाइंड आउट किया। उसके बाद में जो जो स्टेप की वो नोट करना, मिनिमम 3 स्टेप आपको कंपल्सरी नोट करना। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स कौन सा कंप्लीट हुआ, 9। आज की क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास आपको बहुत जल्द मिलने वाली है एग्जाम को देखते हुए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.